अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल 3 तरह की चटपटी चटनी की रेसिपी, जिसको आप रोल, समोसे, चाट और दही बड़े वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन बनाएं और महीने भर इस्तेमाल करें। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं पहले नंबर चटनी बनाने की तरफ। सबसे पहले हम सौंफ लेंगे हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया लेंगे 1 टीस्पून, जीरा लेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और ठंडा होने के बाद पाउडर बना लेंगे। दूसरी पैन में हम पानी डालेंगे 500 ml, 1 कप शुगर, उसको डिज़ोल्व करेंगे और इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे जो हमने पूरी रात भिगोई हुई थी 1 कप, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसमें थोड़ा सा बॉयल ना आ जाए। 2-3 मिनट के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। आप अपने जायके के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और जो हमने पाउडर बनाया था मसालों को वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, और उसके बाद हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और आधा कप पानी लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से बैटर बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लोर चटनी में ऐड नहीं करेंगे तो ये चटनी हमारी बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाएगी, और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे तो ये हमारी गाढ़ी और थिक हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें हम सिट्रिक एसिड डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। सिट्रिक एसिड डालने से हमारी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और चटनी 2 महीनों तक आसानी से चल जाएगी हमारी। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इससे चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, और ये वही रेसिपी है जो बाज़ार में समोसे और रोल वगैरह के साथ हमें चटनी मिलती है। आप इसको स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में। तो ये हमारी पहली चटनी रेडी हो गई है। अब आते हैं दूसरी चटनी की तरफ। आलू बुखारे का पल्प, जिसको हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था और इसको हमने हाथों की मदद से मसल दिया था और बीज निकाल दिए। और इमली का पल्प, ये भी 1 कप हमने लिया था और पूरी रात हमने इमली को भिगो के रखा था। अब इसको हम छान लेंगे और इसके जो भी सारे बीज हैं वो हम निकाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए। और इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी आधा कप, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करिएगा, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद नमक वो भी हम हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, और चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये स्लाइटली थिक ना हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे सिट्रिक एसिड हाफ़ टी स्पून, और इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो आप एयर टाइट कंटेनर में इसको फिल करिएगा। तो ये मज़ेदार हमारी चटपटी मीठी चटनी रेडी हो गई है। अब आते हैं तीसरी चटनी की तरफ, जो कि है खजूर की। अब हमने 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, और जो हमने खजूर लिए थे सीडलेस, इसके हमने बीज निकाल दिए थे। 20-25 आप जितने भी ले सकते हैं वो लें, और इमली का पल्प डाल देंगे। इसको भी हमने भिगो के रखा था और उसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। हमारे बीज बच गए थे इमली के, उसमें हमने आधा कप पानी ऐड कर दिया और उसके भी हमने अच्छी तरीके से पानी निकाल दिया था, और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे धीमी आंच पर। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे 1 कप, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर, जब तक ये हमारा गुड़ गल जाए। अब ये हमारा गुड़ बिल्कुल गल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे साल्ट 1 टीस्पून, नमक, और इसको मिक्स करेंगे और 10-15 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक ये हमारी बिल्कुल जो खजूरें हैं वो गल गई हैं। और लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको मिक्स करने के बाद आप जिंजर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड हाफ़ टी स्पून। ये हमारी अच्छी तरीके से चटनी रेडी हो गई है। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम एयर टाइट कंटेनर में इसको फिल कर देंगे। जिस गिलास या एयर टाइट कंटेनर में आप फिल कर रहे हैं चटनी को, याद रखिएगा वो ग्लास जार बिल्कुल गीली नहीं होना चाहिए। अब इसको पेट ड्राई कर लेना अच्छी तरीके से। ये हमारी तीनों मज़ेदार चटनियाँ रेडी है। अब इसको एंजॉय करें पूरा रमज़ान शरीफ।
अब इसको आप रोल, समोसे, चाट वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त ये चटनियाँ बनी हैं और टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।